नमस्कार दोस्तों, सभी के लिए नमस्कार, जय श्री राम। और इस समय मैं हूँ ग्राम पंचायत खरेटा और मैं सरपंच साहब भूदेव जी हैं, इनसे बात करना चाहूँगा। आपको भी इनके बारे में कुछ जानकारियाँ हैं, उनको भी हम इनसे बात करेंगे। बताएं सरपंच साहब, क्या मामला है? नमस्कार। जी सर। समाज क्षेत्र के जो हमारे युवा साथी हैं, वो भी यहाँ पे हमारी पंचायत के विषय में जो है जानने आए हैं। उनको भी कई सोर्सों से पता चलता है कि हम पंचायत के अंदर व्यायामशाला से लेकर के, लाइब्रेरी से लेकर के ऐसे कुछ निर्माण करवा रहे हैं, जिनसे जी। आने वाले लंबे हम्म। समय तक हम्म। हमारे जो ग्राम पंचायत क्षेत्र के जितने भी जो युवा हैं जी। या हमारी जो बेटियां हैं जो बाहर जा कर के अपना स्टडी नहीं कर सकती हैं लाइब्रेरियों में, उनको यहाँ सुविधा मिलने वाली है। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से आप पंचायत के इस टाइम सरपंच हैं, मुखिया हैं, तो मतलब इसमें आपने क्या क्या बदलाव किए हैं और क्या करना चाहते हो? जी, सबसे पहले जो मूल एक विषय होता है, वो होती है शिक्षा। अगर किसी भी देश को बेहतर बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले वहाँ के नागरिक हैं, उनको शिक्षित करना ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने स्कूल के अंदर अपने बदलाव शुरू किए। हम वहाँ पे एक स्टडी के लिए अलग से लाइब्रेरी बना रहे हैं, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए वहाँ बैठ कर के पढ़ने के लिए आरामदायक कुर्सियाँ और सब कुछ जो उनको ज़रूरी उपकरण हैं, उनकी व्यवस्थाएँ करवा रहे हैं। साथ ही प्रार्थना स्थल पे हमने एक बड़े जो टीन शेड है, उसका निर्माण करवा रहे हैं, वो भी जल्दी ही 1 वीक के अंदर तैयार हो जाएगा। इसके साथ शिक्षा के बाद आता है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के लिए मेरा ज़ोर ये रहता है कि हम दवाइयों से स्वस्थ ना रहें। हम हमारा भोजन और हमारा रहन-सहन है उस तरीके का करें, जिससे हमें कभी दवाई लेने की ज़रूरत ना पड़े और वही हमारा जो खान-पान है, वो हमारे लिए दवाई का काम करता रहे। अब बीच में आपको मैं एक बार रोकना चाहूँगा और मैं जी, इनका जी। जो सिस्टम है उसको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर ये पेड़ पौधे लगा रखे हैं। पूरा इनका कैंपस है ये, आप देख सकते हो। यहाँ पर ये सरपंच साहब, ये पेड़ किस चीज़ के हैं? ये नींबू के हैं, इनमें कुछ हमने जो अंजीर है, उसके भी लगाए हुए हैं, ये छोटी-छोटी अंजीरों में भी नींबू अंजीर आ नींबू गई। के पेड़ हैं, इनमें अंजीर भी लगाई गई हैं और सीताफल के भी हैं, सीताफल कुछ के भी हैं। अमरूद के भी हैं जी। और पहले इसमें पूरा आंवलों का बाग लगा हुआ था, लेकिन अभी कुछ पौधे हैं और पौधे लगाने की वजह से हमने आंवले के कुछ पेड़ हैं वो निकाल दिए हैं। यहाँ पे इस प्राकृतिक वातावरण के अंदर ही हम हमारा जो जिम है वो तैयार करवा रहे हैं, व्यायामशाला जो है। ये सामने जो बन रहा है जिम है। जी, ये व्यायामशाला ही है, जिम ही है ये। जी, हम हमारे क्षेत्र के जितने भी युवा हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पंचायत के ही हों। पंचायत से बाहर के भी जितने हमारे जो है बच्चे हैं, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, उन सब के लिए हम व्यायामशाला खोल रहे हैं यहाँ पे। इस व्यायामशाला के अंदर जितने उपकरण जो शहरों के अंदर कॉमर्शियल जिमें होती हैं, व्यावसायिक जो जिम होती हैं, उसके अंदर जितने उपकरण रहते हैं, उतने उपकरण हम यहाँ पे लाने जा रहे हैं। जगह इसी के साथ में हम आपको दिखाते हैं, आइए। आप देख सकते हैं। वैसे तो इनके द्वारा बहुत ही कार्य किए गए हैं, लेकिन ये जो कार्य किया जा रहा है, ये जिम का कार्य है और युवाओं की सेहत का कार्य है। सेहत का ध्यान रखते हुए यहाँ पर युवाओं के लिए, ये मैं कहना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत खरेटा को इन्होंने स्वर्ग बना दिया है। और ग्राम पंचायत खरेटा एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहाँ इस तरीके के कार्य देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा 22 बाई 44 का हॉल है एक। जी। इसका अभी जो है प्लास्टर चल रहा है। जी। तो प्लास्टर होने के बाद में हम यहाँ पे जो मशीनें हैं उनको जल्दी लेकर के आएंगे और इस जिम को बहुत जल्दी शुरू करेंगे। यहाँ पे हम एक किचन भी बना रहे हैं। उस किचन में जो युवक युवतियाँ युवा हैं, बच्चे हैं जो अब 14 ईयर हैं, 14 साल से ऊपर के जितने भी हैं, उनको ही प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि उससे पहले वेट लिफ्टिंग है, वेट ट्रेनिंग है, वो ठीक नहीं रहती है 14 साल से पहले। तो उनके लिए हम यहाँ पे सुबह जब वो आएंगे कसरत करने के लिए और शाम में आएंगे, तो उनके लिए एक कसरत के बाद में जो भोजन है उनका एक तरीके का एक नाश्ता है, जो अपना पूरा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट से जो कंप्लीट फूड है, वो हम यहीं पे तैयार करके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाएंगे। और ये हमारा काम अभी ही नहीं, लगातार, चाहे मैं सरपंच रहूँ या ना रहूँ, आने वाले पूरे समय में मैं ये ध्यान रखूंगा कि उन बच्चों को ये इस तरीके का शुरुआत के जो भोजन है ये मिलता रहे, जिससे कम से कम उनकी नींव मजबूत हो। नींव मजबूत रहेगी, उनका शरीर अगर मजबूत रहेगा, तो उनमें आने वाले टाइम में एक तो व्यसन नहीं आएंगे, जो नशे से संबंधित व्यसन है वो नहीं आएंगे, और दूसरा उसी के साथ में उनको बीमारियां होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। यहाँ
हमारे 24 क्षेत्र से और 84 से कुछ गणमान्य व्यक्ति पधारे हैं, इनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। देवेंद्र जी अपना नाम और वो बताए पहले क्या सिस्टम। मैं बोलना चाहता हूँ जी कि ये खरेटा सरपंच भूदेव साहब ने जो ये प्रशंसापूर्ण जो कार्य किए हैं और आने वाली पीढ़ी को जो सबको ऐसी शिक्षा मिलेगी और उसके बाद में मतलब सब बच्चों का भविष्य और बीमारी से दूर और जो नाश्ता के और ये जिम के बारे में और जो ग्राउंड इन्होंने बनाया इसके लिए मैं बहुत बहुत अच्छी शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ, मैं ब्रजेश सलेमपुर युवा 84 वरिष्ठ उपाध्यक्ष। हमने जैसे ही मालूम पड़ा कि हमारे 84 क्षेत्र में खरेटा ग्राम पंचायत में भूदेव सरपंच साहब ने एक इतना पुनीत कार्य किया है, तो हम पर रहा नहीं गया और इस वजह से आप इस परिक्षेत्र को हम देखने के लिए आए हैं और ऐसा कार्य हर ग्राम पंचायत स्तर पर हो, मैं तो सबसे यही पहल करूँगा और इससे बच्चों का जो विकास है वो बहुत बढ़ेगा। और मैं बधाई देता हूँ भूदेव जी को कि भविष्य में सबको ही प्रेरित करें इससे, मतलब आपके अलावा और भी ग्राम पंचायतों को सबको प्रेरित करें। मैं राम प्रकाश डागोर, पूर्व अध्यक्ष युवा जाट समाज 24। हम लोगों ने सुना था कि खरेटा ग्राम पंचायत के जो सरपंच साहब हैं और सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं श्रीमान भूदेव सिंह जी डागोर साहब, तो उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के अंदर विद्यालय के अंदर जो लाइब्रेरी तैयार की है बच्चों की तैयारी के लिए और व्यायाम के लिए जो ये बनाई है व्यायामशाला बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं और इससे हम भी सीखने को भी मिलेगा कि हम भी हमारे ग्राम पंचायत में सरपंच साहब से कह के हम भी तैयार करवाएं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सरपंच साहब को। ये बना सोमली हमने सरपंच साहब के बारे में सुना तो हम आए यहाँ पे। हमने इनके कार्यों की जो इन्होंने जो नए जो कार्य किए हैं एक क्षेत्र में वो हमने देखे। तो जैसे इन्होंने विद्यालय में लाइब्रेरी है और यहाँ व्यायामशाला का जो कार्य इनका निर्माणाधीन चल रहा है ये है। और नित्य प्रतिदिन ये हमने ऐसा भी सुना है कि सुबह एक यहाँ के जो बच्चे हैं सेना के या पुलिस के लिए तैयारी करते हैं उनको लिए भी दौड़ वगैरह भी करवाते हैं, जो इनका अच्छा ही एक स्वास्थ्य के प्रति अच्छा जागरूकता का कार्य है। और हम इनके जागरूकता के जो कार्य इनको देखने के लिए हम यहाँ आए और हमने इनसे ये पूरी जानकारी ली। तो इनको देखकर हमको अच्छा लगा और हम भी अपने क्षेत्र में ऐसे कार्य करवाने के लिए हमारे सरपंच साहब को उनको प्रेरित करेंगे, उनसे कहेंगे कि हमारे उधर भी ऐसा ही कार्य हो। मैं परशुराम डागोर रारा साहेबपुर। हमने सुना कि ग्राम पंचायत खरेटा इतना सराहनीय काम हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं, तो हमने सबने मिलके कहा कि हम खरेटा ग्राम पंचायत चलते हैं और देखते हैं कि लोग कहते हैं कि सरपंच साहब ने धरातल पर करवाया है। तो यहाँ के हमने देखा व्यायामशाला, जिम, बच्चों को खाने का नाश्ता और जितना काम करवाए सराहना जो लोग करते हैं उससे ज़्यादा हमको धरातल पर देखने को मिला है। तो हम तो सरपंच साहब से यही कामना करते हैं कि इनको धन्यवाद देते हैं जो इन्होंने काम किया है। ऐसा और सरपंच साहबों से भी कहेंगे। और दूसरी ग्राम मैं मानविंदर सिंह शेरपुर। हम आज खरेटा आए थे सरपंच साहब के कामों को देखने के लिए, उनके बारे में बहुत कुछ सुना था। तो मैं तो सरपंच साहब से एक बात कहना चाहूँगा कि आप सरपंच साहब के अध्यक्ष भी हैं, तो जब भी मीटिंग हो अपने जितने भी सरपंच हैं उनके लिए ये चीज़ें बताएं कि मैंने इस तरह से डेवलप किया है पूरा सिस्टम। सबने बहुत कुछ बता दिया है और आप उस हिसाब से सेट करो। जब भी कोई मीटिंग होती है तो आप हमारे सरपंचों को जो क्षेत्र के हैं उनको बताएं और जिससे कि उन्हें वो भी जागृत हो। मैं पूरी कोशिश करता रहता हूँ। बाकी इस बार और जब हमारी जो है मीटिंग होगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो नींबू का पेड़ है आप देख सकते हैं, अच्छे किस्म के पेड़ हैं ये। और सरपंच साहब ने जिस तरीके से यहाँ जो कार्य कराए मैं सराहना करूँगा इनके कार्यों की। और वीडियो बहुत लंबी होने के कारण अभी इनके जो कार्य हैं उनको मैं और अधिक आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन जय हिंद, जय भारत।